हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस हम जा रहे हैं मार्केट में क्योंकि मुझे को लेके आने हैं सूट और मैं अपनी नंद के लिए सूट लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे लेके आनी है कॉफी। और गाइस हमारे यहाँ पर जनरेटर चला हुआ है और बहुत शोर शराबा हो गया है। इस वजह से मैंने काम भी सारा कर दिया है और मैं वीडियो काम ही नहीं बना पाई और क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। और गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट और आज गाइस हम बाहर की ही वीडियो डालेंगे क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर हो गया है। तो ठीक है गाइस, चलते हैं हम अभी। और गाइस आप लोग हमारे ब्लॉग से ऐसे ही देखते रहना और ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहना। और मैं हो गई हूँ रेडी और अभी हम जाएंगे। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं हम आपको मार्केट में। ले लेते रहे सात सौ पचास ये तो गाय जो है वो दिया है। सौ का लगाए। तो गाइस बाज़ार से हम आ गए थे और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा। और अभी यहाँ पर जनरेटर चला हुआ था और वो अभी बंद हुआ है 10-15 मिनट के लिए। तो मैं जल्दी जल्दी एडिटिंग वॉइस कर देती हूँ, नहीं तो फिर आवाज़ में इशू होगी। तो गाइस मैं ये वाला सूट लेके आई थी, ये मेरे हस्बैंड को बहुत सुंदर लगा था और वे मेरे हस्बैंड बोले कि ये वाला ले लो, सुंदर सूट है। तो मैं अपनी ननद के लिए यही सूट लेके आई हूँ। और गाइस मैंने उनकी वीडियो इंस्टाग्राम पर देखी थी, बोल रहे थे कि अच्छा कलेक्शन है। हाँ सच में ही अच्छा कलेक्शन था उनके पास। तो गाइस मैं ये सूट लेके आई थी। मेरे को एक और सूट पसंद आया था पर लेकिन वो वाला सूट थोड़ा कपड़े में थोड़ा मुझे डाउट सा लग रहा था, कपड़ा उसका मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को ये पसंद आया, मुझे भी अच्छा लगा। तो फिर वही बात है, जो चीज़ अच्छी होती है वही लेनी चाहिए। तो फिर हमने ये सूट ले ही लिया। और गाइस ये हैं आम भी लेके आए थे। आम भी बहुत ज़्यादा महंगी दे रहा था और 100 रुपये की 1 किलो दे रहा था। ये देखो आम भी कितनी छोटी छोटी आंबियाँ हैं और इतनी ज़्यादा महंगी। और प्याज लेके आए थे, टमाटर भी लेके आए थे और मिर्च तो हमने ऐसे ही सब्ज़ी में गिरवा दी थी। और गोभी लेके आए थे और आलू भी लेके आए थे। और मेरे बच्चे को देखो साथ के साथ हाथ मार रहा है, इसको बस ये खेलने के लिए चाहिए और जब इसको मौका मिलेगा ये उठाकर भाग भी जाएगा और ऐसे ही बदमाशी करता रहता है। तो गाइस ये सब्ज़ी टोटल बहुत महंगी सब्ज़ी हो गई है। ये क्या सब्ज़ी है, 200 रुपये की सब्ज़ी आई है ये। और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या करे और क्या ना करे। तो गाइस जो मैंने वो पहले
ऑरेंज वाला सूट देखा था वो तो उसने 550 का बोला था, और ये वाला सूट उसने मतलब 850 900 तक का बोला था। तो फिर मैं बोली कि हम तो इंस्टाग्राम से देख के आए हैं, तो आप लोगों ने उसमें तो हमें सस्ता ही बताया था रेट, और अब आप लोग महंगी बोल रहे हो। तो फिर वो बोला कि क्या आप लोगों ने हमें फॉलो कर रखा है? तो मैं बोली हाँ कर रखा है, मैंने देखा था। बोला अभी अभी करके आए होंगे। मैं बोली नहीं अभी नहीं किया है, किया तो मैंने कम से कम 4-5 दिन हो गए हैं। मेरे पास वीडियो आई थी तो मैंने देखा कि ये तो यहाँ की वीडियो है, तो तब मैंने फॉलो कर लिया था। पता नहीं कब जाना पड़े। तो इस सूट पर उसने ओनली 50 रुपये तोड़े, वो भी फॉलोवर्स के ऊपर। चलो कोई बात नहीं, सूट भी सुंदर ही है। और जो वो पहले मैंने ऑरेंज कलर से का देखा था वो वाला 550 रुपये का बोल रहा था। फिर उस कपड़े में मेरे को थोड़ा इशू भी दिखा, तो फिर मैं अपने हस्बैंड से बताने लगी कि मतलब कपड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा सा है, अच्छा नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि रहने दो, और जो मैं वो ब्लैक वाला देख रही थी सूट वो वाला मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तू ले ले अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं अभी नहीं लूँगी, मैं बाद में लूँगी। और वैसे भी अब मेरी भी तो कोथली आने वाली है, और क्या पता मेरी मम्मी मेरे भाई और ले आई, मेरा भाई और मेरे भाभी आएंगे शायद। अभी तक मेरी बात तो हुई नहीं है। और गाइस वही बात है, पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट काम होता है वही काम करे। और मेरे पास है भी, अभी सूट भी है 4-5 जोड़ी और रखे बगैर सिले हुए अच्छे हैं मेरे पास। तो वही बात है, सबकी अपनी अलग अलग पसंद होती है। मेरी जो ननद है वो ऐसे ही सूट डालती है, वो मतलब इनर वाले सूट डालती है सारे, तो मैं ये इनर वाला ही लेके आई थी। और गाइस शायद मैं 1-2 दिन में ही चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी ननद से बोल रही थी कि मैं आऊंगी। तो फिर मेरी ननद बोली कि तू पहले ही आ जाना, क्योंकि वो खेती करते हैं। तो बोल रही थी कि यहाँ पर हरी सब्जी लगा रखी है, मतलब खेतों में जैसे हो जाती है वो। अभी मेरे को उसका कोंधरा, तो बोल रही थी कि तू कोंधरा लेके चले जाना, फिर हम बहा देंगे खेत को। तो फिर मैं बोली कि ठीक है मैं आ जाऊंगी। तो या तो मैं कल जाऊंगी या फिर मैं परसों जाऊंगी गाइस। और धूप में इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे थे गाइस, क्योंकि हमने खाना भी नहीं बनाया था। क्योंकि पता है क्या हुआ, सब्ज़ी तो रखी हुई थी भिंडी, और फिर उसके बाद क्या हुआ, कोई मतलब सब्ज़ी वाला आया ही नहीं। हमारे प्याज लहसुन लहसुन तो थे सॉरी, और प्याज और टमाटर ख़त्म हो गए थे, और यहाँ पर आया नहीं तो कोई भी। तो इस वजह से हमारी सब्ज़ी ही नहीं बनी। और वही बात है, घिया भी रखी थी, अब बगैर प्याज टमाटर के तो सब्ज़ी अच्छी लगती भी नहीं है। तो इस वजह से फिर हम सब्ज़ी लेके आए थे। और गाइस अब मैं खाना पीना बनाऊंगी, क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और मेरे हस्बैंड को भी लगी हुई है। और किरियान को तो हमने बिस्किट खिला दिए थे, और इसने नमकीन भी खाई थी। और ये है कि इसने तो थोड़ा बहुत खा भी लिया था। और गाइस अभी वही बात है, खाली पेट तो आ ही जाते हैं चक्कर। और धूप भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, और वहाँ पर हमने एक गिलास मौसमी का सॉरी गन्ने का जूस पिया था। और देखो पसीना कितना आ रहा है। और गाइस मेरे बच्चे को देखो वहाँ से उठा कर लेके आ गया आलू। और मैंने सारे रख दिए थे अच्छे से, और उठा कर ले गया है देखो। रख दिए थे मैंने, और पता नहीं मुझे पता भी नहीं चला, मैं कपड़े चेंज करने लग गई और उठा ले गया। देखो आप लोग ऐसे ही करता है ये।
तो गाइस कपड़े तो मैंने चेंज कर ही लिए हैं और गाइस अब मैं बना रही हूँ भिंडी। और मैंने जल्दी मैंने काट ली थी और गाइस तेल मेरा गर्म हो गया। अभी मैं गिर देती हूँ थोड़े खड़े मसाले और प्याज गाइस। और अंदर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है गाइस, मैं क्या बताऊँ। और बिल्कुल इतने सारे पसीने आ जाते हैं बहुत। और मिर्च काटना मैं भूल गई थी जल्दी में। अभी मैं मिर्च काट रही हूँ और गाइस क्या बताऊँ, इतना शोर हो रहा है बाहर और अंदर भी इतना ही ज़्यादा शोर हो रहा है। क्योंकि जनरेटर का तो आप लोगों को तो पता है ही कि कितना वज़न करता है, कितनी आवाज़ हो जाती है। तो मेरा सिर भी दुखने लग गया और अभी भी मैं वॉइस एडिटिंग कर रही हूँ तो अभी मेरा सिर दुख रहा है। और मैं जल्दी बोल लेती हूँ क्योंकि अगर जो चल गया तो आप लोगों को तो पता है ही, फिर आएगी उसी की आवाज़ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। और गाइस मैंने प्याज डाल दिए हैं और फिर उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है और मैं बोल रही थी साथ के साथ। और अब फिर मैंने बाद में देखा तो आवाज़ तो आ ही नहीं रही है क्योंकि मेरी आवाज़ दब गई थी उस आवाज़ के नीचे। बहुत ज़्यादा शोर हो गया था और बेटा मेरा सो गया खेल कूद कर और वो ऐसे ही फर्श पे ही लेट गया था। फिर मेरे भिंडी के हाथ हो गए थे, फिर मैं साबुन से अच्छे तरीके से धोकर फिर उसे लेटा कर आई कूलर के नीचे। और गाइस तब तक मेरी प्याज ब्राउन हो जाती है, फिर उसके बाद मैं टमाटर डाल दूंगी। और गाइस अभी हो जाएगी मेरी प्याज थोड़ी देर में और हो ही गई है। और मैं अभी डाल देती हूँ इसमें टमाटर। देखो टमाटर डाल दिए हैं। अभी मेरे टमाटर भी अच्छे से हो जाएंगे। अभी मैं डाल देती हूँ उसमें थोड़ी हल्दी, ये साथ साथ पक जाएगी। हमारे अंदर है ना गाइस बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है क्योंकि ऊपर से भी हमने बंद कर दिया। कल बारिश हो रही थी उस वजह से तो पूरे फर्श पर पानी हो गया था। तो इस वजह से हमने फिर उसके ऊपर मतलब एक हमारे पास पल्लड़ पड़ा हुआ है वाइट कलर का, वही लगा देते हैं। और मेरे हस्बैंड आ गए थे, पूछ रहे थे कि खाना अभी तक बना नहीं है। तो मैं बोल रही थी कि बना रही हूँ। और वो बोल रहे थे मेरे को देख कितना पसीना आ गया, तू रहने दे मत बना, शाम को बना लेंगे। तो फिर मैं बोली कि नहीं भूख लगी होगी तो फिर अभी बन जाएगी। और गाइस क्या करें अब, खाने पीने के लिए तो वही बात है, बनाना ही पड़ेगा वरना भूखे रहेंगे पूरा दिन, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो गाइस भिंडी मैंने डाल दी है। और गाइस मैं जल्दी में मैंने एक चीज़ भूल दी, मैंने लहसुन काटना भूल गई मैं। और गाइस अब मैं क्या करूँ, गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो गई थी। और गाइस दोपहर का टाइम हो गया था बिल्कुल। और वो तो मैंने गाइस कूलर चला रखा था और गाइस इसलिए थोड़ी हवा लग रही थी। और गाइस देखो अभी मैं आटा गूँथ लेती हूँ जल्दी क्योंकि वही बात है, मेरे को ज़्यादा जल्दी लगी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और वो बोल भी रहे थे कि मेरे को भूख लगी हुई है। और फिर मेरे को देखकर पसीनों में मना कर रहे थे कि रहने दो शाम को ही खा लेंगे, अभी मैं ब्रेड ले आऊँगा। तो फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं अभी बना देती हूँ, थोड़ी तो रोटी डालनी है, कौन सा हम कई बंदे हैं। और वही बात है, बंदे भी कई हो तो तभी भी डालनी ही पड़ती है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी लगी हुई थी कि मैं जल्दी आटा गूँध दूँ। और गाइस आप लोग देख रहे हैं मैं कितने, मेरे हाथ कितने जल्दी चल रहे हैं। और गाइस तो आज का मतलब मेरा व्लॉग यहीं तक था। और क्योंकि वही बात है
और गाइस अभी गूंद ही देती हूँ मैं आटा, फिर उसके बाद बनाऊंगी मैं रोटियाँ। और गाइस मेरे को नींद भी बहुत ज़्यादा आने लगी है और मेरी आँख बहुत बारा बारा हो गई है, क्योंकि मैं धूप में इतनी ज़्यादा निकलती नहीं हूँ, और जिस दिन निकलती हूँ ना उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हो जाता, मेरी आँख बहुत ज़्यादा क्योंकि पता है क्या है, हम अंदर रहते हैं क्योंकि हमारा पूरा घर बंद है और धूप हमें लगती नहीं है, और जब मैं एकदम से बाहर निकलती हूँ तो सीधा मेरे माथे में रोशनी लग जाती है और फिर मेरे सिर में दर्द होने लगता है, और मेरे को पसीना भी इतना ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बाहर निकलती नहीं, और एकदम से जब मैं निकलती हूँ तो कभी कभी निकलती हूँ। हेलो गाइस, कैसे हो? किरण जी अभी खाना बना रही हैं और रोटी, आज भिंडी सब्ज़ी बनाई है हमने, देखो गाइस। और ये रोटी बना रही किरण जी। आज हम बस स्टैंड पे चले गए थे क्योंकि दीदी के लिए सूट लेके आना था, और अब ये कोथली दे के आते हैं ना, सामान लग गया इसलिए। तो गाइस भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, मुझे तो अच्छी लग रही है, शायद अच्छी बनी। आज देखते हैं खा के, और रोटियाँ बन रही हैं अभी और खाएंगे थोड़ी देर में। किरण जी लगी हुई हैं पसीने में, बहुत पसीना पसीना हो गई हैं। अगर इसमें नींबू पड़ जाओ, नींबू लेके नहीं आए हम, भूल गए नींबू, और नींबू गिर जाता तो इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता, लेकिन दही हमारे पास, दही के साथ खाएंगे गाइस। खाते हैं थोड़ी देर में खाना। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हेलो गाइस, रोटी बनकर हो गई है हमारी तैयार और मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। आप लोग भी खा लो, आप लोग भी खा लो। और गाइस यहाँ पर शोर ज़्यादा हो गया है, आवाज़ सुनाई नहीं देगी।